बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 के 6 को हम हल करने जा रहे हैं। मैथ फर्स्ट स्टैंडर्ड 9। इसके अंदर हमें हिदायत दी गई है कि कसीर रुकनियों को मेयारी सूरत में लिखिए। कसीर रुकनियों को मेयारी सूरत में लिखने के लिए हमें बात जहन में रखना चाहिए कि मेयारी सूरत कहते हैं उतरती तरतीब, कुव्वतों की उतरती तरतीब। जैसे यहां पर सवाल है m³ + 3 + 5m, तो इसको हम उतरते तरतीब में, देखिए यहां पर अभी 3 है, लिहाजा 3 के बाद 2 1 इस तरह आना चाहिए था, 1 इधर है, लिहाजा हम इसको मेयारी सूरत में लिखेंगे। मेयारी सूरत बराबर सबसे पहले सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा, उसके बाद उससे छोटी, इसको 1 कहेंगे, और उसके बाद 3। इस तरह से हम इसको मेयारी सूरत में ढाल सकते हैं। आपका सेकंड सवाल, दूसरा सवाल, ये जो कसीर रुकनी है इसको मेयारी सूरत में लिखिए। हम सबसे पहले इस बात पे गौर करेंगे कि इसके अंदर सबसे बड़ी कुव्वत कौन सी है। यकीनन वो 5 है, y⁵5। तो हम यहां पर लिखेंगे मेयारी सूरत, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे सबसे बड़ी कुव्वत 5। अब उससे छोटी कुव्वत नजर आ रही है, उसकी अलामतें आप बिल्कुल ख्याल रखें कि अलामतें जैसे जो कि तू लिखे जो उनकी बाई जानिब है, वरना आपका सवाल बिल्कुल जो है रॉन्ग हो जाएगा। प्लस उससे छोटी कुव्वत y³ 3y³ प्लस उससे छोटी -y², और उसके बाद -7y, और लास्ट में 1/2। तो ये हुई इनकी मेयारी सूरत, कसीर रुकनी की मेयारी सूरत। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ रहा होगा। उतरती तरतीब जो होती है, उतरती तरतीब में आपको बताओ सब इस तरह से। देखिए ये उतरती तरतीब में लिखने को, यानी कुव्वत की उतरती तरतीब में लिखने को हम कहते हैं मेयारी सूरत। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आएगी। इसके बाद अब आइए 3.1 का 7वां सवाल हम हल करना सीखते हैं। इसमें 7वां सवाल, उसमें 3 ज़िम्नी सवाल है। पहला सवाल है x³ नफी 2 या x³ -2 5y, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है 2m⁴ - 3m² + 7। इनको हल करने के लिए, अच्छा, इनकी हिदायत क्या दी गई? हिदायत दी गई दर्ज झेल कसीर रुकनियों को ज़रीबी सूरत में लिखिए। तो आइए हम पहला सवाल हल करते हैं। यहां पर पहला सवाल वो है x³ -2। इस सवाल को हमको ज़रीबी सूरत में लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए हमको सबसे पहले जो कुव्वत है वो देखना है, क्या कुव्वत जो कसीर रुकनी के अंदर कुव्वतें हैं वो उतरती तरतीब में है। जी हाँ, यहां पर तो उतरती तरतीब में है, लेकिन एक बात हमको नजर आ रही है कि x कुव्वत 3 है, उसके बाद x कुव्वत 2 होना चाहिए, फिर x कुव्वत x मतलब 1 होना चाहिए, और उसके बाद जो है इस तरह से ये होना चाहिए।
यहां पर सिर्फ x कुवत 3 है और -2 है, लिहाजा जो कमियां हैं हम उनको यहां पर ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वो रहकर भी सवाल पे कोई फर्क न डाल पाए। लिहाजा x कुवत 3 प्लस 0 x स्क्वायर प्लस 0 x -2। यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये कुवत नुमाई शक्ल में लिखी गई है। इसके बाद हम इसको लिखेंगे, अब जरीबी सूरत लिखना है। यहां पर 3, 2, 1 और लिख सकते हैं हम यहां पर x⁻�0। यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ लिखना है जरीब कोएफिशिएंट। वो देखिए यहां पर इसका जरीब 1 है, लिहाजा 1 कॉमा इसका जरीब 0 है, कॉमा 0 कॉमा -2। ये हो गई इसकी जरीबी सूरत। अब आइए हम यहां पर देखते हैं सेकंड सवाल। पांच वाई। अब 5y यहां पर कुवत 1 है। अब जाहिर सी बात है अगली बार तो 0, अगला जो उसका होगा वो 0 ही होगा। लिहाजा यहां पर आप देखेंगे कि 5y ये बराबर होगा 5y प्लस 0। क्योंकि y की कुवत 1 है तो इसका नेक्स्ट जो y की कुवत 0 आना चाहिए, तो हमने इसको यहां पर एडजस्ट किया। और अब इसकी जो जरीबी सूरत है वो होगी 5 और 0। इसके बाद एक सवाल आता है तीसरा। आइए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल हमारे सामने है 2m⁴ - 3m² + 7। देखिए यहां पर m की कुवतों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि m की कुवत 4 हाजिर है, m की कुवत 3 होना चाहिए थी, उसके बाद m की कुवत 2 ये भी हाजिर है, m हाजिर है और m की कुवत 0 हाजिर है। देखिए m कुवत 4 हाजिर है, m कुवत 3 हाजिर नहीं है, m कुवत 2 हाजिर है, m हाजिर नहीं है और ये हाजिर है। जो गैर हाजिर है टर्म्स, जो रुकन गैर हाजिर है, उसको हम यहां पर ऐसे लिखेंगे कि उनकी हाजिरी और गैर हाजिरी से सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे 2m⁴ माइनस, अब यहां पर 3 गैर, इसके आगे हमको m को 3 चाहिए, हम यहां लिखेंगे 0m³। इसके बाद हमें सवाल में दिया गया है m², फिर उसके बाद चाहिए था हमको m जो कि गैर हाजिर है, लिहाजा 0m और उसके बाद 7। ये हो गई इसकी कुवत नुमाई सूरत, यानी कुवत नुमा की शक्ल में जो इसको लिख दिया गया है जरीबी एडजस्ट करके। अब हम इसके बाद लिख रहे हैं इसकी जरीबी सूरत। तो कैसी होगी? हम कॉस में सिर्फ जरीब लिखेंगे, 2 0 -3 0 7। तो ये हुई इसकी जरीबी सूरत। उम्मीद करता हूं ये आपको तरीका आसान लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम।